आजकल बैरिटन कराची की मार्केट के अंदर क्लाइंट्स की तरफ से एक रिक्वायरमेंट काफी कॉमन हमें जो देखने को मिल रही है। और वो रिक्वायरमेंट ये है कि आप हमें कोई रेडी टू मूव विला, चाहे वो बहरे का विला हो या कोई प्राइवेटली कंस्ट्रक्टेड विला हो जिसकी कंप्लीशन इन हैंड हो, या कोई बहरे का अपार्टमेंट हो, इस तरह की प्रॉपर्टी को आप हमें कोई 25% डाउन पेमेंट के ऊपर आप हमें लेकर दें और बाकी की जो अमाउंट है वो हम आपको 1 से 2 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर आपको हम अमाउंट जो है वो पे कर देंगे। तो जो लोग भी इस तरह की रिक्वायरमेंट्स को मार्केट के अंदर लेकर आ रहे हैं, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, उनसे मैं उनकी इस तरह की जो डील्स होती हैं उसको मैं अच्छा या बुरा कहने से पहले आप लोगों से मैं कुछ सवालात जो है मैं आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। इन सवालात के बाद आप खुद ही ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस तरह की डील्स के अंदर आपको जाना चाहिए, इस तरह की डील्स से आपको अवॉइड करके, और जो नॉर्मल मार्केट प्रैक्टिस है यानी कि जिसमें पेमेंट टाइम आपको 10 to 15 डेज या आपको मैक्सिमम 1 मंथ या उसको मैक्सिमम आप जो है तकरीबन को 1.5 माह तक आप जो लेकर जा सकते हैं, उस तरह की डील्स की तरफ आपको जो है जाना चाहिए। अब सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि लेट्स सपोज कि मैं एक स्पोर्ट्स सिटी विला का जो है मैं सेलर हूँ और मैं आपको स्पोर्ट्स सिटी का विला 1 करोड़ 80 लाख रुपए के अंदर आपको आजकल की मार्केट के हिसाब से आपको जो मैं दे रहा हूँ। उसमें मैंने आपसे ये डिमांड की कि आप मुझे 25 लाख रुपए जो डाउन पेमेंट दे दें और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो आप 1.5 साल या 2 साल के इंस्टॉलमेंट के अंदर आप जो है आप मुझे जो पे बैक करें। अब यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म है कि बैरिटन कराची की जो मार्केट है, जो लोग भी बैरिटन कराची के मार्केट रेट से अगर आप लोग वाकिफ हैं तो आपको एक चीज मालूम होगी कि बैरिटन के अंदर मार्केट के रेट्स कभी भी एक जैसे जो नहीं रहते हैं, या तो रेट्स बहुत ऊपर चले जाएंगे या रेट्स जो है वो नीचे आ जाएंगे। अब मैंने आपके साथ आज की डेट के अंदर 1 करोड़ 80 लाख रुपए की डील मैंने जो कर ली। अब आज से 5 या 6 माह के बाद ये यही वाला जो स्पोर्ट्स सिटी विला है, या तो वो हालात अगर अच्छे होंगे तो 2 करोड़ 20 लाख 2 करोड़ 30 लाख रुपए के ऊपर जो चला जाएगा, या 2 करोड़ 10 लाख रुपए के अंदर चला जाएगा, या तो अगर मार्केट मजीद डाउन होती है या मजीद डाउनवर्ड्स की तरफ जाती है तो यही वाला स्पोर्ट्स सिटी का विला जो 180 की आज मैंने आपके साथ डील की, तो यही वाला विला आपको 155 या 160 के अंदर आपको जो वो मिलेगा। तो अगर तो रेट ऊपर जाता है, लेट्स सपोज मैं सेलर हूँ और मैंने आपको 180 का विला जो है सेल किया, तो अगर रेट ये ऊपर जाएगा तो आज से 5 या 6 माह के बाद हो सकता है कि मेरे दिल के अंदर ये लालच आ जाए कि जो स्पोर्ट्स सिटी विला मैंने 180 का बेचा उसकी जो मार्केट रेट आज चल रहा है वो 2 करोड़ 20 लाख रुपए का जो चल रहा है। तो मेरे दिल में ये लालच आएगी, मैं आपसे डेफिनेटली मैं आपसे जो है ये चीज डिमांड करूंगा कि आप कुछ ना कुछ पैसे मुझे 1 करोड़ 80 लाख रुपए से ऊपर आप मुझे पैसे दे, क्योंकि रेट जो है वो स्पोर्ट्स सिटी विला का जो है वो ऊपर जा चुका है। तो इस सूरत में भी आपकी डील जो है वो खराब होगी। या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अगर वो 180 का मैंने विला अगर आपको सेल किया तो वही उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 155 या 160 के ऊपर जो चली गई है, तो जो परचेजर है यानी कि आप जो लोग जहाँ पर मार्केट के अंदर विला आप परचेज करने के लिए आ रहे हैं, तो आपकी क्या गारंटी है कि आपके दिल के अंदर ये लालच जो है नहीं आएगी कि मैंने जो स्पोर्ट्स सिटी विला 180 में खरीदा है तो वो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 160 या 155 के ऊपर जो चली गई है। तो यानी कि दोनों सूरतों के अंदर आपकी डील के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम जो आ सकती है। दोनों सूरतों में दोनों पार्टीज के दिल में कोई ना कोई लालच जो है वो आ सकती है, या सेलर के दिल में लालच आएगी या जो परचेजर है उसके दिल में कोई ना कोई लालच जो है वो आ जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे क्या है कि दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर एक स्पोर्ट्स सिटी का विला अगर मैं 1 करोड़ 80 लाख रुपए की उसकी मार्केट वैल्यू है, तो अगर मैं उसको 177 या 176 के अंदर अगर मैं उसको मार्केट में बेचने के लिए जाऊंगा तो मुझे कोई ना कोई ऑफर यानी कि जो मार्केट रेट के हिसाब से 10 to 15 डेज के अंदर ये ऑफर जो मुझे मिल जाएगी। और इसी तरह से बहरे के अंदर बाकी जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज हैं जहाँ पर सारी इम्यूनिटीज मौजूद हैं या वहाँ पर बिजली पानी गैस इस तरह की चीजें मौजूद हैं, तो वहाँ पर आपको मार्केट के अंदर उसकी अगर आप मार्केट रेट के अंदर अगर आप उसको बेचने के लिए जाएंगे तो आपको उसकी ऑफर जो है अच्छी ऑफर आपको फौरन जो मिल जाएगी। तो मैं बजाय वो 180 लमसम के अंदर लेने के, क्योंकि मैं अगर विला बेचूंगा तो मेरा डेफिनेटली पीछे पर्पस उसके ऊपर ये होगा कि मैं वो वाले अमाउंट लेकर के किसी और जगह के ऊपर मैं इन्वेस्टमेंट करूँ या अपनी कोई और जरूरत जो है उससे मैं पूरी करूँ, या मैं अपना वो वाला पैसा यहाँ से उठा करके मैं पाकिस्तान से बाहर जो मैं ले जाऊँ। तो अगर मुझे 10 to 15 डेज के पेमेंट टाइम के ऊपर 180 या 175 के अराउंड अबाउट लमसम अमाउंट अगर मिल रही है, तो मैं आपको वही वाली चीज आपको मैं इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर 2 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर मैं उसको क्यों जो मैं लटका के रखूंगा। और अगर मैं 180 की लमसम अमाउंट अगर मेरी जेब में आएगी तो मेरे लिए वो बेनिफिट है, बजाय इसके कि वही रकम जब वो टूट कर टुकड़ों के अंदर अगर मेरे पास आएगी तो वो अमाउंट मेरे किसी काम की नहीं है, उल्टा मैं अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो मैं जाया कर दूंगा। तो ये चीज तभी पॉसिबल होगी अगर मेरी प्रॉपर्टी के अंदर कोई बहुत बड़ा कोई डिफेक्ट जो मौजूद है, अगर कोई ग्रेवयार्ड फेसिंग अगर मेरा कोई विला है या कोई इस तरह की चीज है जिसके अंदर बहुत बड़ा फॉल्ट है या कोई गेट से बहुत ज्यादा दूर है, जो इस तरह की प्रॉपर्टी जिसको मैं मार्केट रेट के ऊपर अगर मैं नहीं बेच सकता, तो तभी मैं आपको इस तरह की कोई डिफेक्टिव प्रॉपर्टी जो है आपको मैं इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर जो है आपको मैं ऑफर करूंगा। तो ये 2 सवाल जो है मैंने आपके सामने जो रख दिए, इन दोनों सवाल का आप मुझे जो जवाब दें और इसके बाद आपको डिसाइड करें
कि इस तरह की डील आपको करनी चाहिए, या नॉर्मल डील जो कि मार्केट प्रैक्टिस के हिसाब से 10 to 15 डेज के अंदर आपको ट्रांसफर के बाद पूरी प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो आपके हाथ में अगर आ जाए, तो उस तरह की डील्स के अंदर आपको जो है वो जाना चाहिए। तो मेरा मशवरा इस इन दोनों सूरत में क्या है, तो आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली आपको जो है मैं बताऊंगा। तो अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर मार्केट के अंदर इस तरह की भी डील्स चल रही है कि जहाँ पर जो बिल्डर्स हैं, आपको प्राइवेट बिल्डर्स आपको ये ऑफर करें कि आप हमें 10 to 15% डाउन पेमेंट दें और रिमेनिंग अमाउंट आप यहाँ पर रहते हुए अपने अपार्टमेंट के अंदर आप जो दे सकते हैं। तो इस तरह की डील्स के अंदर कोई भी कबाहत नहीं, इस तरह की डील्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो डील आप एक बिल्डर से आप जो परचेज करें, बिल्डर आपको अपनी इन्वेंट्री जो है वो उठा करके आपको जो दे रहा है, बजाय इसके कोई किसी थर्ड पार्टी से, जो चलता फिरता मार्केट के अंदर जो सेलर है जिसको कोई नहीं जानता या उसकी कोई भी गारंटी ऐसा जो नहीं ले सकता। तो उस तरह की डील्स की बजाय बिल्डर आपको अपने ब्याह पे, अपनी फेस वैल्यू के ऊपर या अपनी जो उसकी क्रेडिबिलिटी है उसके ब्याह पे के ऊपर आपको इस तरह की चीजें दे रहे हैं। तो इस तरह की चीजों के अंदर कोई भी प्रॉब्लम जो नहीं है, बल्कि उल्टा इसके अंदर आपका ही फायदा है कि आप जो चीजें आपने किराए की मद में देनी है वही चीजें आप वहां पर रहते हुए आप इंस्टॉलमेंट मद के प्लान के अंदर, इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आप जो पे कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजों के अंदर कोई भी कबाहत जो नहीं है। लेकिन जो चीज आप एक थर्ड पार्टी से परचेज कर रहे हैं, यानी कि वो बहरे के हाथ से वो चीज जा चुकी है और आप एक थर्ड पार्टी, यानी कि मैं सेलर हूँ या कोई और सेलर है, उस तरह की लोगों से आप जो चीज परचेज कर रहे हो, तो उस तरह के अंदर आपको ये चीज सोचनी चाहिए और इस तरह की डील्स करने से पहले आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है। तो अगर आपको इसके हवाले से किसी किस्म की क्यूरीज हो और आप हमसे इस तरह की प्रैक्टिसेस के अलावा हट करके जो नॉर्मल मार्केट प्रैक्टिस है उसके अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो या सेल परचेज करना चाहते हो, तो आप उसके लिए हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।